वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 14 मार्च और 21 मार्च का जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसके संभावित कट ऑफ के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके कह रहे थे कि इसका संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, सभी ने आप लोग ने मिला लिया कि आपने कितना सही करके आया, तो इसका संभावित कट ऑफ के बारे पर एक वीडियो बनाने के लिए कर रहे थे। तो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसके बाद है जो आपका फ्रेंड्स बिहार पुलिस जो फायरमैन का वैकेंसी आया हुआ उसका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट जुड़े रहिएगा चैनल से। साथ साथ में एसएससी जीडी का बहुत सारे वैकेंसी आने वाले फ्रेंड्स, जिसका एग्जाम ऑनलाइन होता है, उसकी भी तैयारी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं इस पर कराऊंगा फ्रेंड्स। तो आप लोग अभी से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं जिस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उस पर बात करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि 2000 आपको पता है कि 2020 में आपका कितना 11,880 पदों की बहाली आई थी बिहार कांस्टेबल का। तो उसका कट ऑफ कितना गया था? जो स्टूडेंट का हुआ है रिजल्ट, जो फिजिकल दिए हैं जा करके क्वालिफाई किए हैं, दौड़े हैं फ्रेंड्स, और फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया फ्रेंड्स कि मेरा इतना नंबर था तो इतना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स कट ऑफ यानी कि हाई रहेगा या लो रहेगा, ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखिए सीटों की संख्या पर निर्भर करता है कि कितना सीट के लिए ये वैकेंसी थी। तो पिछले बार देखिए कितना, इतना सीट के लिए थी। दूसरा बार है कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुआ था, यानी कितने भाग लिया था, कितने कैंडिडेट है जो एग्जाम को दिए थे। तो देखिए पिछले बार जो 11,880 सीटों के लिए आए थे उसमें लगभग फ्रेंड्स आपका 11.5 लाख यानी 11.5 से 12 लाख स्टूडेंट भाग लिया था। तीसरा फैक्टर है फ्रेंड्स कट ऑफ का कि प्रश्न का लेवल कैसा है। ठीक है, प्रश्न का लेवल कैसा है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अच्छा है फ्रेंड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो कट ऑफ क्या होता है, हाई जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे जो मेन फैक्टर है, सबसे जो मेन फैक्टर है आपका कि कट ऑफ हाई या लो का फ्रेंड्स, यानी ज़्यादा या कम का, वो है धांधली। ठीक है, तो पिछले वर्ष भी फ्रेंड्स आप लोग को सभी को पता होगा कि पिछले बार भी धांधली हुई थी और इसका आंसर की वायरल हुआ था, पहले हुआ था, फिर भी कितना कट ऑफ गया है वो आप देख ले। तो देखिए पिछले बार जो आपका सीटों की संख्या इतना था और इतना का रिजल्ट आया था। ठीक है, 5 गुना का रिजल्ट दिया जाता है फ्रेंड्स। तो पिछले वर्ष भी धांधली हुआ था, इसके बावजूद देखिए जो आपका कट ऑफ है वो एक कट ऑफ है फ्रेंड्स, जिनका जो स्टूडेंट का हुआ है वो बताएं, उसी के हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले साल का है, इसी हिसाब से फ्रेंड्स अगला का हम लोग कंपेरिजन करेंगे फ्रेंड्स और उसका संभावित कट ऑफ बताएंगे। तो पिछले वर्ष देखिए का स्टूडेंट हमें जो पीटी दे करके आए हैं वो बोल रहे थे मेरा है जो 78 नंबर है, तो मेरा कट ऑफ, मेरा मेरिट बना था 78 या 79 बता रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए पिछले बार जो जनरल का जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था, कितना गया था, पकड़ के चलिए 76 प्लस गया था। तो देखिए पिछले बार भी धांधली हुआ था, लेकिन सभी लोग बोल रहे थे कितना कि 80 या 85 प्लस जाएगा। तो 80 या 85 प्लस कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो पिछले बार क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक था इस बार से। तो पिछले बार जनरल का कितना 76 गया था, बीसी का कितना गया था फ्रेंड्स, बीसी का 72 प्लस गया था, यानी 74 नंबर जिनका था, 73 नंबर उनका वो पीटी के लिए बुलाए गए थे। ईबीसी का कितना 70 प्लस गया था। ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूईएस इनका कितना गया था, आपका 71 प्लस गया था। और एसटी और एससी, ये देखिए मैं कंफर्म बता रहा हूँ प्लीज कि जो आपका एससी का है, एससी का जो हुआ था एक कैंडिडेट है जिनको 64 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, 64 पॉइंट समथिंग था, वो फिजिकल देख करके फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। इससे आपको स्पष्ट आइडिया मिलता है फ्रेंड्स कि पिछले बार है जो कट ऑफ है जो उनका जब 64.5 बता रहे हैं, इसका मतलब 63 से ही उठाया होगा या तो 62 से ही उठाया होगा, ये उनका रिजल्ट हुआ था और वो अब पीटी भी दे करके आए हैं। तो ये देखिए पिछले वर्ष का है। तो बहुत सारे पिछले बार भी स्टूडेंट बोल रहे थे कि धांधली हुआ है सर, कट ऑफ मतलब 80 प्लस जाएगा या 85 प्लस जाएगा या तो 90 रहेगा जनरल का, लेकिन ऐसा नहीं। पिछले बार भी आपका कट ऑफ है फ्रेंड्स तो आपका 76 से 80 के बीच में ही गया था, उतना धांधली होने के बावजूद। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स इस बार भी धांधली हुआ, लेकिन इस बार क्वेश्चन का लेवल कैसा था तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले बार जो आपका जो थी महिला फीमेल का जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स कितना, तो देखिए 60 प्लस जनरल का, 65 जनरल का था हो फ्रेंड्स, और बीसी का कितना 56 प्लस हो गया, ईबीसी का कितना 55 प्लस है, यानी 55 से 60 के बीच में, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ। हाँ, एक कैंडिडेट जो एससी कैंडिडेट थे उनका 60 नंबर था फ्रेंड्स। ठीक है, 60 नंबर था, उनका भी रिजल्ट हुआ है, 60 पॉइंट कुछ था तो उनका भी रिजल्ट हुआ था।
तो इससे अब अनुमान लगा ले। तो पिछले बार जो महिला का जो कट ऑफ गया था इससे ज़्यादा नहीं गया होगा, ठीक है। जो एग्जाम जिनका हुआ होगा वो देखें, उनको पता चलेगा, या तो किसी से पूछेगा कितना कट ऑफ गया था। तो ये तो एनालिसिस हो गया फ्रेंड्स आपका पिछले इन साल का। अब देखिए सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि पिछले साल भी धांधली हुई थी, फिर भी कट ऑफ जो स्टूडेंट बता रहे हैं 79 यानी 78 और 79 उनका रिजल्ट हुआ है। और एससी में जो कंफर्म बता रहे हैं, इसमें एससी में जिनका 64 पॉइंट समथिंग था उनका फाइनल रिजल्ट हुआ है, पीटी के लिए हुआ है। तो आप सोच सकते हैं ये पिछले साल का कट ऑफ था। अब उस हिसाब से हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो इस बार जो एग्जाम हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए कर रहा है फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस परीक्षा कितना 2021 कितना पदों 8415 के लिए संभावित कट ऑफ हो सकता है, कितना हो सकता है। तो देखिए सीटों की संख्या मैं बताया था कि जो कट ऑफ है डिपेंड किस पे करता है, सबसे पहले तो सीटों की संख्या। तो सीटों की संख्या आप लोग देख रहे हैं फिर 8400 कितना है 15 है। उसके बाद में कितने कैंडिडेट ने भाग लिया था, तो इस बार भी लगभग फ्रेंड्स 11 से 12 लाख स्टूडेंट है जो इसमें परीक्षा दिए हैं, ठीक है। 11 से 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है जो अपेयर नहीं हुए हैं। तीसरा प्रश्न का लेवल है जो मेन फैक्टर लगता है। तो प्रश्न का लेवल क्या था, अल्टर कर सकते हैं, हार्ड था, बहुत टफ था। जो भी स्टूडेंट से आप पूछे प्रश्न का लेवल के बारे में क्या बताएंगे, आप सबको पता है, आप खुद देख चुके हैं फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा जो हार्ड पेपर था जो लास्ट दिन 21 मार्च का हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका बहुत हार्ड था। ऐसे ऑल ओवर देखिए फ्रेंड्स तो 14 मार्च का और 21 मार्च में दोनों कंपेयर करिएगा तो सभी का क्वेश्चन का लेवल मतलब टफ ही था, ईजी नहीं था, बहुत हार्ड था। लेकिन 21 मार्च का जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स सेकेंड शिफ्ट में, उसका बहुत ज़्यादा हार्ड था। उसके बाद में फ्रेंड्स डिपेंड किस पे करता है कि धांधली हुई या नहीं हुई थी। तो धांधली तो बिल्कुल हुई थी फ्रेंड्स आपका 21 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का, तो सभी को पता है, सब आंसर की पहले ही 12 घंटा हो गया था, ठीक है। हाँ सेकेंड शिफ्ट में 21 मार्च का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की ज़्यादा वायरल नहीं हुआ था, क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ था। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सर जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ बनता है, नहीं ऐसा नहीं बनता है। आपका 14 मार्च और 21 मार्च 14 मार्च और 21 मार्च का सभी को मिला करके आपको कट ऑफ बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 14 मार्च वाले को आसान पेपर था तो उसका अलग कट ऑफ बनेगा, अब आपका थोड़ा हार्ड पेपर लग रहा है तो आपका अलग बनेगा, सबको मिला करके बनता है। इसमें फ़ायदा हो जाता है यही फ्रेंड्स कि आपका जिसका क्वेश्चन का जो पेपर का थोड़ा क्वेश्चन पेपर जो था उसका ईजी था तो उनका ज़्यादा फायदा हो जाता है, और जिनका वायरल हो गया था उनको मिल गया तो उनको और ज़्यादा फायदा हो गया, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑल ओवर फ्रेंड्स आपको सभी को मिला करके कट ऑफ बनता है, ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से 2020 में धांधली हुई थी उसके बावजूद है जो कट ऑफ कितना गया था उतना गया था फ्रेंड्स। तो इस बार देखिए कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए मैं एक संभावित बता रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, ठीक है, हो सकता है और कम ही रहे। तो देखिए जो इस बार है जो कट ऑफ जाने वाला है फ्रेंड्स आपका जनरल में तो 75, ठीक है, 75 है जो मैं बता रहा हूँ, एकदम एक्यूरेट बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा नहीं होगा, 75 हो सकता है, इससे 1-2 नंबर कम जाए, ठीक है। लेकिन 75 जिनका जनरल में अभी आ रहा है फ्रेंड्स वो कंफर्म कर ले कि उनका है जो अभी से फिजिकल के लिए वो उनका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, उनका रिजल्ट बन जाएगा, पीटी के लिए रिजल्ट बन जाएगा। जनरल कैटेगरी में कितना 75 से 80 मैं रख रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन 75 मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 75 से हो जाएगा। बीसी जो कैंडिडेट है उनको 70, बीसी में जिनका 70 नंबर आ रहा है काट छाट करके फ्रेंड्स वो भी उनका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में ईबीसी में है तो 65 जिनका आ रहा है उनका कंफर्म है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में कितना उनका भी वही होगा, 65 से 70 के होगा। एसटी में फ्रेंड्स जिनका 62 नंबर आ रहा है वो आपका से मेल कैंडिडेट के बता रहा हूँ 62, वो उनका भी समझिए पीटी के लिए रिजल्ट बनेगा। और एससी में फ्रेंड्स 60 प्लस जिनका आ रहा है उनका भी बनेगा। ये मैं आपको संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल था तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये क्वेश्चन धांधली हुआ उसके बावजूद मैं इतना कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, धांधली हुआ उसके बावजूद। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका जो फीमेल महिला कैंडिडेट है तो उनका देखिए कितना 60 से 65 उनका, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है। इस बार 55 से 60 बीसी में उनका इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ईबीसी में उनका 52 से 57 इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और ईडब्ल्यूएस में उनका 52 से 57 इससे भी उनका ज़्यादा नहीं। एसटी में आपको 50 से 55 इससे ज़्यादा नहीं रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था। उसके बाद में आपका फ्रेंड्स आपका एससी में आपका फ्रेंड्स कितना 60 से 65 इससे ज़्यादा आपका 55 से 60 इससे ज़्यादा उनका नहीं रहेगा। ये फीमेल कैंडिडेट का आपका कट ऑफ हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ देखिएगा आप, जब रियल कट ऑफ आएगा फ्रेंड्स तो इससे ज़्यादा जो मैं बता रहा हूँ इससे मतलब कि और ज़्यादा नहीं जाएगा, हो सकता है कुछ कम ही हो। कारण फ्रेंड्स कि क्वेश्चन वायरल हुआ था लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना टफ था, जो आंसर की था जो पढ़ के गए थे तो उसमें देखिएगा आपका कि x² फिर इंटू में d-2 अब बटा 2 - n इस तरह से था। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि जो नकल करने वाले विद्यार्थी हैं और इतना टफ जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक बार देखेंगे और हूबहू वहाँ जा करके रंग देंगे, ठीक है। मिला है सभी को मिला है तो कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो
लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा वो मार देंगे। हाँ, जो पढ़े हुए स्टूडेंट है, अच्छी तैयारी जिनकी थी, उनके पास अगर जो गया होगा तो वो है जो थोड़ा इसमें ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर जो धांधली नहीं होती, अगर जो रियल एग्जाम होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ फ्रेंड्स, जो कट ऑफ ही बता रहा हूँ इससे कम ही रहता, ज़्यादा नहीं जाता। अगर धांधली नहीं होती तो आप लोग का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, जो जनरल में मेल का 60 बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मेन 60 प्लस हाईएस्ट था। ठीक है, 60 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाता। अगर धांधली नहीं, हो सकता है इससे और कम जाता, धांधली नहीं होता तो। अगर जो धांधली नहीं होता तो बीसी कैंडिडेट जो 55 भी मेल में सही करके आते हैं उनका भी रिजल्ट होता। ईबीसी में उनका 50 करके आते तो रिजल्ट, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था। ईडब्ल्यूएस में आप 50 करके आते तो होता, एसटी में 52 करके आते तो होता, और एससी में 50 करके आते तो होता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर धांधली नहीं होता तो ऐसा आपका कटअप बनता। अब धांधली हुई है फ्रेंड्स, तो पकड़ के चलिए फीमेल में जो आपका रहेगा यही आपका 50 से 55 रहेगा। 55 पकड़ के चलिए। धांधली हुआ है तो, अगर धांधली नहीं होता फ्रेंड्स तो ये जो कटअप है इससे भी कम जाता। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक संभावित कटअप बताया मैंने फ्रेंड्स कि पिछले बार भी धांधली हुआ था तो फिर भी आपका जो कटअप है जो यही रेंज में रहा था। ठीक है, आपका उसी हिसाब से अबरी भी देखिएगा, आपकी बार भी जो कटअप आएगा फ्रेंड्स, तो जो स्टूडेंट आप मिला लीजिएगा जिनका जनरल में 75 प्लस आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 75 प्लस हो सकता है इससे और कम ही रहे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 72 भी रहेगा तो हो सकता है। तो एक अनुमान मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो 75 मिनिमम बता रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें आपका कम बेसी हो सकता है, या तो 72 पे उठाए या तो फिर आपका 76 पर भी उठाए। तो जिनका 75 जनरल में आ रहा है फ्रेंड्स, और बीसी में जिनका 70 आ रहा है, ईबीसी में जिनका 65 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में 65 आ रहा है, एसटी में 62 आ रहा है, एससी में जिनका ये आ रहा है, वो आपका उनका रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए एक संभावित कटअप था, एवं दोनों को एनालिसिस करके बताएं, क्योंकि पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था उसका कटअप यही गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फ्रेंड्स। और अभी से आप लोग बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी में जुड़ जाए, और लाइव क्लास फ्रेंड्स आज से नहीं कल से। ठीक है, कल से 8:30 बजे में लाइव क्लास आऊँगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा प्रश्न नहीं 85 प्रश्न रखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ रखेंगे। आप लोग कंटिन्यू 8:30 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और फायरमैन का जो वैकेंसी आया हुआ है फ्रेंड्स, जो नहीं भरे हैं अभी, तो जा करके आराम से उसको जरूर भर लें, क्योंकि उसका लास्ट डेट है 25/3। ठीक है, 25/3/2021 लास्ट डेट है, तो वो आपका भर लें। और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल फ्रेंड्स आप लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, एसएससी जो जीडी है उसकी तैयारी के लिए आप लोग तैयार हो। उसका बुक गाइड में भी खरीद लिया हूँ फ्रेंड्स, और सारा मटेरियल जुगाड़ कर रहा हूँ सिलेबस के अनुसार। मैं आप लोग को उसकी तैयारी अभी से कंटिन्यू कराता रहूँगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मेरिट कभी बेकार नहीं जाती। मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। जो भी स्टूडेंट जो इसमें एग्जाम दिए हैं, जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए हैं, तो क्या जिनके पास मेरिट था, अगर उनका थोड़ा सा भी हिंट्स मिला होगा तो अच्छा किए होंगे। और जो बिल्कुल इसी भरोसे थे फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का आंसर पढ़ करके आपको क्या लगता है कि एक बार में जाकर के मार देंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है। और टिट फॉर टैट बने फ्रेंड्स, कि जिस तरह से ये होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। मैं भी आप लोग को हेल्प किया था टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी मेरे पास, ऐसे तो करीब करीब सभी के पास पहुँच ही रहा था फ्रेंड्स जहाँ तहाँ से। तो मैं भी आपको खुद सपोर्ट करूंगा। जब सरकार इस तरह से करे, रोक नहीं लगा रही है फ्रेंड्स, तो फिर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो क्यों पीछे रहे? पढ़ने वाला स्टूडेंट तो उसको भी थोड़ा सा हिंट्स मिले तो वो भी अच्छा करे, उनका रिजल्ट हो। ठीक है, लेकिन इतना ऑल ओवर देख ले फ्रेंड्स, तो इसमें धांधली बहुत हुई है, लेकिन फिर भी कटअप जो मैं बताऊँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।